राधे राधे। राधे तो राधे। नाम का आश्रय लेना अत्यंत ही जरूरी होता है। यत् फलं नास्ति योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् फलोके सर्वकीर्तनात्। तो सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा तपस्या, सबसे बड़ा सद्भाव, सबसे बड़ा सद्विचार अगर जानना है, समाज को कुछ देना है, तो भागवत कथा का दान हम सब दें, जिससे बेड़ा पार होगा। और यहाँ पर डॉक्टर श्रीमती शीला आजाद जी ने आप सबको उस रस से अपलावित करने के लिए, रसपान कराने के लिए यहाँ पर कथा का मुख्य आयोजन रखा है। इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। हम सबके जीवन में ऐसी यह भाव जगे, हम सब शीलवान बन जाए और भगवत कथा का आश्रय लेते रह गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब हम लोग कथा में चले। आप सब कहेंगे अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी कथा नहीं हो रही थी, अभी भी कथा नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी सत्संग कर रहे थे। जब देश तैयार हो जाए तब कहने में एक अलग आनंद, कि नहीं मन स्थिर हो जाए फिर कथा को और तो कुछ समझ में आ जाता है। पात्र अगर सुंदर है तो वस्तु रखने में अच्छा होगा। इसीलिए अब हम सब का मन निर्मल हो गया, अब सब लोग स्थायित्व को प्राप्त हो चुके। इसीलिए आइए हम लोग एक दो बार भगवान का मंगलमय नाम का आश्रय लें और पुनः कथा में प्रवेश करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Krishna
वत्सल भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो कल के कथा में हम लोगों ने भागवत के महात्मा को जाना। ध्यान देंगे भागवत महात्मा को। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। अन्यान प्रकार से जब हजारों ग्रंथ तैयार हो गए, वर्णन किया गया, तो सब जितने भी 18-17 पुराण हैं, सभी पुराण में सबकी महिमा उसी पुराण में वर्णन है। यानी अपनी प्रशंसा सब लोग अपने खुद ही कर रहे हैं। लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है जिनमें भागवत का महात्म भागवत में नहीं। भागवत की महिमा का गान दूसरे पुराण में किया गया है, अर्थात भागवत का महिमा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है। क्योंकि भागवत 18वां पुराण है और सभी पुराणों में श्रेष्ठ है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है यह भागवत महापुराण। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने घर में भागवत कथा को रखना चाहिए, ग्रंथ को रखना चाहिए। और भागवत सिर्फ ग्रंथ ही नहीं है, भागवत सिर्फ पुस्तक ही नहीं है, भागवत विचार करें, भागवत वास्तविक में भगवान ही है। तेरे वांगमयी मूर्ति अच्छा कृष्ण वही। भगवान जब द्वापर में अवतार लेते हैं कृष्ण, और अवतार लेकर धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, 125 वर्ष तक, आज से 5500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान कृष्ण को आए कितने वर्ष हो गए? 5500 वर्ष, 5500 वर्ष हो गए। और इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक रहे। यानी कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी व्यतीत हुआ है सिर्फ 5500 वर्ष व्यतीत हुआ है। यानी कलयुग कभी जन्म ही नहीं लिया। जन्म लिया मतलब बिल्कुल छोटा सा कलयुग है, अभी तो बहुत सारा कलयुग का उम्र बाकी है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के जब जाने का विचार करने लगे हैं, हम जाएं यहाँ से, भगवान के चरण कमल को इनके मित्र श्री उद्धव जी ने पकड़ लिया है। और उद्धव जी ने कहा, महाराज आप चले जाएंगे तो हम सबका अवलंबन क्या होगा? यानी कुछ निशानी तो छोड़ करके जाए जो लगे कि हाँ आप हम सबके मध्य हैं। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, कृष्ण ने कहा कि देखो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। और देखते देखते भगवान ने भक्तों को उपदेश दिया, और उपदेश देकर के कहा कि इस उपदेश के रूप में मैं विराजमान हूं। व्यक्ति जब मरता है तो उनकी चर्चा होती है, व्यक्ति जब मरता है तो उसकी चर्चा होती है? नहीं होती। लेकिन अगर उन्होंने संसार में कुछ विशेष कार्य किया है, उस विशेष कार्यों को करने के कारण उस व्यक्ति का नाम सदैव रहता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति का शरीर चला जाए तो उसे जाना नहीं कहते हैं, वास्तव में जाना उसे कहते हैं कि जिसने कुछ संसार में किया ही नहीं। व्यक्ति मर जाए लेकिन उसका शरीर, उनकी चेतना सदैव जागृत रहे, तब उसका जीवन धन्य होता है। इसलिए बड़े बड़े महात्मजन चले गए ऐसा नहीं कहते। महात्मा गांधी क्या चले गए? नहीं गए। महात्मा गांधी के विचार आज सबके भीतर हैं, विराजमान हैं। रामकृष्ण क्या चले गए? भगवान राम गए, कृष्ण गए? बोले नहीं नहीं, वे गए नहीं है, वो आज भी हैं। इसीलिए उनके नाम के साथ हम कभी भी पास्ट का उपयोग नहीं करेंगे, कभी भी उनका उपयोग प्रेजेंट में हो। भगवान
ने कहा, राम ने कहा, राम कहे ऐसा नहीं कहा जाता, राम ने कहा, राम कह रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, गांधी जी कह रहे हैं ऐसा उपयोग किया करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी विचार, उनकी चेतना आज भी जागृत है। लोग उनका उपयोग भूत में करते हैं कि हाँ कह गए नहीं, कह रहे हैं, ऐसा उपयोग करना चाहिए। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो तिरोधाय प्रविष्टोयम तेने भागवतार्णवम। भगवान देखते देखते इस भागवत ग्रंथ में समा गए, भागवत बन गए। जैसे व्यक्ति का अलग अलग स्वरूप होता है, जैसे पानी का आप देखते हैं ठोस, द्रव्य, गैस, अलग अलग रूप है तो वास्तव में जल ही, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यह वांगमय स्वरूप है, पानी रूपी स्वरूप है। भगवान ने एक बार अर्जुन को उपदेश दिया जिसका नाम गीता पढ़ा और बतलाया कि ये सब करो, और अपने को प्राप्त कराने का उपाय बतलाया, उसका नाम गीता है। लेकिन हम कैसे बन जाए जिससे भगवान मिल जाते हैं, उसे गीत कहते हैं। तो भागवत क्या है? गीत ही भगवान का है। गीत में मुख्यतया पद का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ भगवान श्याम सुंदर ने जो उपदेश दिया, यहाँ गद्य में है। भागवत गद्य में है और गीता पद में है, जिसे गीत कहते हैं। तो भागवत में असंख्य गीत हैं। लोग कहते हैं भागवत कथा में गीत, अरे भागवत की हर एक बात, एक श्लोक तो गीत ही है। अगर समझ में आ जाए तो मेरा पार हो जाता है। 10-10 गीत भागवत के हैं। तो संस्कृत में ही 5-6 गीत हैं। वेणु गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और गोपी गीत, ये सब है। युगल गीत, भिक्षु गीत, ऐल गीत, रुद्र गीत, सब तो गीत ही। तो भगवान इस भागवत में समा गए, उसी का नाम भागवत है। इस भागवत के महात्मा का आश्रय है। क्यों महात्मा हम सुने? महात्मा क्यों सुना जाता है कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया और किन लोगों को किन वस्तुओं की प्राप्ति हुई। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दिधाई, जिन खगपति जल के चिकनाई। संसार में हम आप जो कुछ भी कर्म करते हैं, बदले में कुछ न कुछ चाहते ही हैं। बिना किसी वस्तु की अभिलाषा किए कोई भी व्यक्ति इस कार्य को नहीं करता है। तो भागवत सुनने से क्या लाभ है, इन बातों को जानेंगे। कल की कथा में हम लोगों ने महात्मा के माध्यम से जाना भगवान किसे कहते हैं। सत्य चित आनंद घन भगवान है। करते क्या है कि विश्वोत्पत्ति आदि हेतु उत्पन्न पालन संगरण, और उनके चरण कमल को पकड़ लिया जाए तो निश्चित करके हम सबके जीवन के दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में हम लोग बंधन करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान